छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव को अब कुपोषण मुक्ति के प्रयासों के लिए भी जाना जाने लगा है। जिले में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। जिले में 2024 की कुपोषण दर 11.98% है। कुपोषण, विशेषकर बच्चों में कुपोषण, एक ऐसी बीमारी है जो आज के आधुनिक युग में होनी ही नहीं चाहिए और यह हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक गंभीर विषय है। यूं तो छत्तीसगढ़ में खाने के लिए भोजन की कमी नहीं है, लेकिन पोषण संबंधी परामर्श की सख्त आवश्यकता है। मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों के बारे में तथा क्या खाना चाहिए और बच्चों को किस समय खिलाना चाहिए आदि परामर्श की कमी के कारण कई माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। इसके कारण पूरे भारत में यह विरोधाभास है कि आय तो बढ़ी है लेकिन कुपोषण लगभग वैसा ही बना हुआ है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि पिछड़े क्षेत्र के बच्चों का भविष्य खुशहाल और स्वस्थ हो। इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए एक नवोन्मेषी दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन राजनांदगांव ने यूनिसेफ और एबिस पहल के साथ साझेदारी में पोठ लइका पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ भाषा में पोठ लइका का अर्थ स्वस्थ बच्चा होता है। यह कार्यक्रम जून 2024 से कलेक्टर राजनांदगांव के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन पंचायत विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, NRLM और अन्य विभागों के अभिसरण से किया जा रहा है। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की पोषण टीम और व्यवहार परिवर्तन टीम इस कार्यक्रम का तकनीकी और प्रशिक्षण भागीदारी रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले जिले में सर्वाधिक कुपोषण वाली 241 आंगनबाड़ी केंद्रों का लक्षित किया गया, जिनमें 323 सैम, 1080 मैम, 284 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 1726 मध्यम कम वजन वाले बच्चों को चयनित किया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा NRLM के अधिकारियों को यूनिसेफ द्वारा पोषण संबंधी परामर्श में गहन प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में पोषण परामर्श देना प्रारंभ कर दिया। इस कार्यक्रम अंतर्गत लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों में हर शुक्रवार को पालक चौपाल का आयोजन कर लक्षित बच्चों के माता पिता, सरपंच, सचिव, नवविवाहित महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, समूह से जुड़ी हुई महिलाएं आदि शामिल होते हैं। पालक चौपाल में सारे समुदाय को सुपोषण के मुद्दों से जोड़ते हुए उन्हें पोषण परामर्श दिया जाता है और कुपोषित बच्चों के वजन को हर सप्ताह मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पूरा समुदाय कुपोषण पर चर्चा करने के लिए एक साथ होता है और एक दूसरे से सीखता है कि इस गंभीर समस्या से कैसे निजात पाई जा सके। इसके अलावा प्रत्येक बुधवार को एनीमिया परीक्षण एवं स्वास्थ्य जांच तथा अन्य दिनों अधिकारियों द्वारा में गृह भ्रमण किया जाता है। सभी डेटा को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से संकलित किया जाता है और ब्लॉक स्तर पर सत्यापित भी किया जाता है। प्रत्येक माह जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इस अभियान की आंगनबाड़ी वार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाती है। फील्ड से फीडबैक लिया जाता है तथा पर्यवेक्षक को प्रेरित किया जाता है। जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्राम स्तरीय पोठ लइका पहल व्हाट्सएप ग्रुप से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, CDPO, स्वास्थ्य विभाग, SHG, महिलाओं और पूरे समुदाय के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप अभियान के क्रियान्वयन के प्रथम 6 महीनों में 3413 में से 2136 बच्चों अर्थात 62.58% लक्षित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला जा चुका है। इनमें शामिल हैं 276 सैम, 816 मैम, 162 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 886 मध्यम कम वजन वाले बच्चे, जिन्हें पोषण परामर्श और निगरानी के माध्यम से कुपोषण से बाहर लाया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह एक जीरो कॉस्ट मिशन है और यह केवल परामर्श, सामुदायिक भागीदारी और सतत निगरानी के माध्यम से किया गया है। यह कार्यक्रम
तब तक चलता रहेगा जब तक 100% लक्षित बच्चों को कुपोषण से बाहर नहीं निकाल लिया जाता। भविष्य में इस कार्यक्रम को पूरे जिले में लागू करने की योजना है और इसे पूरे राज्य में भी लागू करने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में इस नवाचार का एनआईटी रायपुर की बिहेवियर इनसाइट्स यूनिट द्वारा तृतीय पक्ष अध्ययन किया जा रहा है और इसके प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक प्रतीत हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 से राजनांदगांव और डोंगरगांव ब्लॉक के सभी सैम बच्चों को ऑगमेंटेड टेक होम राशन प्रदान करके एबिस एक्सपोर्ट्स ग्रुप का सीएसआर विंग पहल भी इस कार्यक्रम में शामिल हो गया है। जब कुपोषण उन्मूलन की बात आती है तो पोषण परामर्श और व्यवहार परिवर्तन समय की मांग है। आइए हम सब मिलकर भारत की माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।